हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज एसिड बेसिस और स्ट्रेंथ का जो हमारा टॉपिक है इस पे हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को हम किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से हम पता लगाते हैं कि सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करके कौन कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए, सबसे पहले है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ जो होती है एसिड और बेस की, उसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अगर आप डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर यानी अलग अलग तरह के सॉल्यूशन के अंदर आपको पता लगाना है कि एसिड है या बेस है और उस एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है या बहुत वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो उसके लिए आप एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जो कि कलर में चेंज करके दिखाता है। आपको अलग अलग जो कलर होते हैं वो बताते हैं कि किस तरह का एसिड या किस तरह का बेस है। ठीक है, और इस तरह का ये जो इंडिकेटर है इसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल को जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है पोटेंस, जो कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए यूज़ होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर का पता लगाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सॉरी, हाइड्रोजन की पावर का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन मीन्स H+, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या है, एक वीक, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे पता चलता है एसिड का, और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर होगी तो वो बेस होगा आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास में जो पीएच स्केल होता है उसके ऊपर वैल्यूज़ दी जाती हैं किस तरह से। यहाँ बीच में 7 वैल्यू है, 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज़ और फिर इधर 14 तक की वैल्यूज़। अब आपके पास जो 0 से लेके 7 तक की वैल्यू है, यानी 0 से 7 तक अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच शो करता है तो वो क्या है, एसिडिक है, और अगर 7 से 14 तक शो करता है तो वो क्या है, बेसिक है। लेकिन 7 पे आपके पास जो वैल्यू होती है वो सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल, मतलब कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, बल्कि वो क्या है, न्यूट्रल है। जब आप 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी अगर आपके पास 6 पीएच है तो वो एक वीक एसिड है, 5 है तो और वीक है, और 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग है, 0 पॉइंट समथिंग है तो भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेस में इस तरह से जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, और उससे हमें पता चलता है कि जितना यहाँ 12, 13, 14 बढ़ता चला जाएगा उतनी ज़्यादा बेस की कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर बढ़ती रहेगी, यानी कि बेसिक नेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी बेस की। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या है भाई, ये जो आपके पास में एसिड या बेस हैं इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। आपने पहले भी पढ़ा है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जब कोई एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये एसिड्स और बेसिस यूज़ होते हैं, या पीएच स्केल का किस तरह से यूज़ होता है। अगर आपके पास में एक ऑर्गेनिज्म है, यानी हम है, सपोज करें ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो पीएच है वो 7.0 से 7.8 तक चाहिए पीएच। इससे ज़्यादा पीएच पे या इससे कम पीएच पे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। जब आपके पास रेन होती है यानी बारिश होती है, अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है, लोअर देन 5.6 हो जाता है, तो उस रेन को हम क्या कहते हैं, उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से लो चला जाता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये जो एसिड रेन होती है अगर ये वाटर के अंदर जाती है यानी रिवर्स के अंदर जाती है तो वहाँ पे जो भी इक्वेटिक लाइफ है, यानी जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, उन सभी के जीवन को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना कम कर देगी, बंद कर देगी धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये हो गया हमारा एनिमल्स और ह्यूमन की लाइफ में या प्लांट्स की लाइफ में पीएच किस तरह से काम करता है। दूसरी चीज़ है फिर जैसे सॉइल के अंदर पीएच कितने नेचर का होगा,
कौन से प्लांट कितने नेचर पे, कितने सॉइल का कितना पीएच होगा उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस की फर्टिलिटी को। अलग अलग जगह से सॉइल को लेंगे, वहाँ देखेंगे कि उस मिट्टी के अंदर कितनी फर्टिलिटी है, उसका पीएच कितना है जिस पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। पीएच अगर किसी प्लांट को ज़्यादा चाहिए तो वो उतने पीएच पे ग्रो करेगा, उससे कम हो जाएगा तो भी ग्रो नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। और पीएच का यूज़ हो सकता है आपकी लाइफ में जिस तरह से हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक तरह का एसिड प्रोड्यूस होता है, जिस एसिड को आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से ही हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। जब हमारे स्टोमक में एक्सेस क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, जिसको आप एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी कहते हैं कि हमारी एसिडिटी हो गई, गैस बन गई। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में HCl बन जाता है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हमें उसे क्या करना है, कवर करना है, यानी उस एसिडिटी को ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस। तो उसके लिए आप किसी ना किसी एंटासिड का यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं, लिम्का वगैरह ले लेते हैं, उनके अंदर बेसिस की क्वांटिटी होती है जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे पीएच वाली क्वांटिटी की चीज़ें लेंगे उसके अंदर जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। इस तरह से यहाँ भी पीएच हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं जैसे कि टूथ डिके में हमारे माउथ के अंदर जो पीएच होता है, अगर वो 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से लोअर चला जाए अगर हमारे माउथ का पीएच, तो क्या होगा, हमारे दांतों के ऊपर जो एनिमल होता है, टूथ एनिमल जिसको आप कहते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाता है, एक तरह से वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर एसिड बढ़ जाता है। वो एसिड बढ़ता कैसे है, क्योंकि मुंह के अंदर दांतों में हमारे जो भी खाना फंसा हुआ रह जाता है, छोटे छोटे बाइट्स रह जाते हैं खाने के, या फिर कुछ मीठा रह जाता है, शुगर की क्वांटिटी कुछ होती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो क्या करता है, हमारे टूथ एनिमल को वीक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग सही से सर्वाइव नहीं कर सकते, या हमारे दांत जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पीएच हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि 5.5 से कम अगर पीएच हो गया तो हमारा टूथ डिके होने लगेगा। ठीक है, और एक है कि अगर कोई चींटी आपको काट लेती है तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड छोड़ देती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आप कोई ना कोई इस तरह की दवाई का यूज़ करते हैं, लोशन का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह का, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, तो उसकी वजह से भी उस एसिड की क्वान्टिटी बढ़ेगी, और उस एसिड की क्वान्टिटी बढ़ने से हमें पेन फील होगा, इरिटेशन होगी। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास कि किस किस चीज़ में किस किस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे कि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर टर्टरिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये सारी चीज़ें आप एक कॉपी रख लीजिए और कॉपी में नोट करिए, क्योंकि कॉपी में नोट करना ज़रूरी है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस यहीं से ही निकल के आते हैं कि इस चीज़ में क्या होता है। जैसे दही है, कर्ड जिसको आप कहते हैं, सॉर मिल्क, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए बहुत। ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, तो इनकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं। आंट स्टिंग है, चींटी से अभी मैंने बताया कि मेथेनोइक एसिड होता है उसके स्टिंग के अंदर।